आज की वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल होता है? ठीक है, तो ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल होता है? ऑप्शन इसका ए होता है एल्डोहेक्सोसिस। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, तो एल्डोहेक्सोसिस, एल्डोपेंटोसिस, एल्डोकीटोसिस ये डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है और फंक्शनल ग्रुप क्या अल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, तो ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक फंक्शनल ग्रुप OH तो रहता ही है, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो अल्डिहाइड होता है। अल्डिहाइड के लिए एल्डो यूज करते हैं प्रीफिक्स, और कीटोन के लिए कीटो। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला शुगर है। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। तो इसमें 6 कार्बन है, इसलिए इसको एल्डो हेक्सोसिस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। विच एंजाइम हेल्प्स इन कन्वर्टिंग सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज? कौन सा एंजाइम सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में? तो क्या एंजाइम यूज करते हैं इसके लिए? सुक्रोज यानी कि कैन शुगर C12H22O11, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है, तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का सेम होता है, यानी कि एक ग्लूकोज यूनिट में टूटता है और दूसरा फ्रुक्टोज यूनिट में टूटता है। ठीक है, और इसको तोड़ने का जो काम करता है एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम के प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस होता है, या दो अलग अलग यूनिट में डिसोसिएट होता है, और उस एंजाइम का नाम होता है इन्वर्टेज। ठीक है, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? इन्वर्टेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑलिगोसैकराइड्स? कौन सा ऑलिगोसैकराइड्स है? ऑलिगोसैकराइड्स क्या होता है? जिसमें हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 मोनोसैकराइड यूनिट में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ये मोनोसैकराइड्स है। ये दोनों क्या है? मोनोसैकराइड्स है। ठीक है, सुक्रोज जो होता है, ठीक है, ये डाइसैकराइड्स होता है। इसको हम लोग कहते हैं डाइसैकराइड। डाइसैकराइड्स यानी हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मोनोसैकराइड्स यूनिट में टूटता है, एक ग्लूकोज में और एक फ्रुक्टोज में। ठीक है, तो 2 to 10 के रेंज में आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुक्रोज। सुक्रोज जो होगा वो ऑलिगोसैकराइड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विथ HI एंड रेड फास्फोरस? ठीक है, ग्लूकोज को C6H12O6 इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं के साथ, HI के साथ, किसके प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हीट करते हैं लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन जाता है? नॉर्मल हेक्सेन, यानी CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 कार्बन CH3। ठीक है, ये नॉर्मल हेक्सेन बनता है, यानी 4 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एज? कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? तो ये होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, इसलिए स्टार्च को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टार्च होगा, सेलुलोज नहीं होता है। ग्लाइकोजेन स्टोर होता है, लेकिन ये एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज वाटर सॉल्युबल? स्टार्च जो होता है, ठीक है, स्टार्च जो होता है ये क्या है? पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? ठीक है, स्टार्च जो होता है ये पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अल्फा ग्लूकोज का।
ठीक है, ये पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का, और इसमें अल्फा ग्लूकोज, एक अल्फा ग्लूकोज दूसरे अल्फा ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से लिंक्ड होता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन लिंकिंग होता है दो मोनोसैकराइड्स के बीच में। तो दो मोनोसैकराइड्स यहाँ अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर बनता है, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन जो होता है वो एमाइलोज कहलाता है, और ब्रांच्ड चेन जो होता है एमाइलोपेक्टिन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज वाटर सॉल्युबल। तो उसमें से एमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और एमाइलोपेक्टिन जो होता है वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये दोनों कंपोनेंट है स्टार्च का, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होता है वो केवल एमाइलोज होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स इन इंसुलिन इज। इंसुलिन जो होता है वो क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, एक तरह का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? इंसुलिन जो होता है वो पॉलीमर होता है एमाइनो एसिड का, ठीक है। इंसुलिन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स का जो पॉलीमराइजेशन होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू होता है। CONH बॉन्ड जो होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है अमाइनो एसिड इंसुलिन, और इसमें टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होता है वो होता है 51, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। कौन सा विटामिन जो होता है, ठीक है, बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन बी एंड सी जो होता है, ठीक है, वो स्टोर नहीं होता है। ये सॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर सॉल्युबल होगा। जो फैट सॉल्युबल होता है वो स्टोर होता है, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होता है वो स्टोर नहीं होता है। तो विटामिन बी और सी ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए 8 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। वो थाइमिन होता है, यानी यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए में जो बेस होता है वो यूरेसिल होता है। एडेनिन और साइटोसिन ये दोनों कॉमन है। तो डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो कह रहा है कि कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता है डीएनए में। तो जो डीएनए में बेस प्रेजेंट नहीं होता है वो यूरेसिल होता है, क्योंकि यूरेसिल आरएनए में होता है, ठीक है। अगर आरएनए में पूछा जाता है तो थाइमिन प्रेजेंट नहीं होगा, एडेनिन या साइटोसिन दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल अमाइनो एसिड्स आर। नेचुरल अमाइनो एसिड्स क्या होता है, कितना होता है? टोटल नेचुरल अमाइनो एसिड्स 20 होता है, ठीक है। जिसमें से 10 जो होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है, ठीक है, और बाकी का 10 जो होता है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है।